डॉक्टर मुकेश वर्सेस कॉमर्स क्लासेस चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है अपनी 10+1 में चैप्टर लेखांकन समीकरण से ली गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अकाउंटिंग इक्वेशंस। किसी भी लेन देन का उसकी अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या प्रभाव पड़ता है। कोई भी लेन देन होता है व्यवसाय में, उसका प्रभाव असेट्स और लायबिलिटीज दोनों साइड पर पड़ता है। जितनी राशि असेट साइड में कम होगी उतनी राशि लायबिलिटी साइड में कम हो जाएगी। जितनी राशि असेट साइड में बढ़ती है उतनी राशि लायबिलिटी साइड में भी बढ़ेगी। तो इसको हम क्या करते हैं, कुछ ट्रांजेक्शन्स हमने लिए गए हैं, उनका प्रभाव हम एग्जाम्पल देके बता रहे हैं किसका प्रभाव कहां कहां पड़ेगा। पहला ट्रांजेक्शन है, श्याम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹80,000। श्याम ने 80,000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किया। जब व्यापार आरंभ करते हैं तो व्यवसाय में नकद आता है, कैश आता है, और दूसरी तरफ कैपिटल भी बढ़ती है। तो इसका प्रभाव कहां पड़ेगा। पहले तो हम प्रोफार्मा बनाएंगे। इसका जो फॉर्मूला है, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये इसका फॉर्मूला है। जितनी असेट्स इक्वल टू उतनी ही लायबिलिटी और प्लस कैपिटल। अब देखो, जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो एक तो कैश आएगा 80,000, तो कैश के नीचे 80,000 लिखेंगे असेट साइड में, और दूसरी तरफ लायबिलिटी साइड में लायबिलिटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो 0 लिखेंगे यहाँ, और कैपिटल 80,000 से बढ़ गई है तो हम प्लस में 80,000 लिख देंगे यहाँ। ठीक है। उसके बाद दूसरा ट्रांजेक्शन देखो, श्याम परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000। श्याम ने 5,000 रुपए का नकद फर्नीचर खरीदा। नकद फर्नीचर कहां से खरीदेंगे। जब 80,000 रुपए व्यवसाय में श्याम ने लगाए थे, उसमें से हम क्या करेंगे, 5,000 रुपए निकालकर फर्नीचर ले आएंगे। तो इसका असेट साइड में देखो क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहले हम लिखते हैं ओल्ड इक्वेशन। ओल्ड इक्वेशन कौन सी, जो ये आई थी पहले ट्रांजैक्शन से, ये थी 80,000 तो कैश है और यहां कुछ भी नहीं था, परंतु अब हमने फर्नीचर लिया है ना, तो फर्नीचर और लिख देंगे कैश के साथ, प्लस करके फर्नीचर भी लिख देंगे। तो 80,000 तो था कैश में और 80,000 था कैपिटल में। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे ओल्ड इक्वेशन के नीचे ट्रांजैक्शन, यानी जो हमने ट्रांजैक्शन किया था ना, वो किया था 5,000 रुपए का नकद निकालकर, यानी कैश में से 5,000 रुपए घटा देंगे और फर्नीचर के नीचे 5,000 रुपए प्लस कर देंगे। यानी एक ही साइड में दोनों ट्रांजैक्शन का दोनों साइड में ही निपटारा हो गया। इस साइड इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि नकद था तो कैश घट गया, संपत्ति खरीदी है तो संपत्ति बढ़ी, यानी फर्नीचर बढ़ गया। इधर से ना लायबिलिटी पे असर पड़ा और ना ही कैपिटल पे असर पड़ा है। तो अब न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी, कैश 80,000 था, 5,000 रुपये कमा हो गया, बाकी बच गए 75,000 रुपये। फर्नीचर था पहले 0, अब 5,000 रुपये का फर्नीचर ऐड हो गया है, तो फर्नीचर के प्लस करके 5,000 रुपये लिख देंगे। इस साइड में 80,000 कैपिटल के यूं रहेंगे। अब दोनों मिलान करके देखो, असेट साइड का टोटल देखो 75 और 5 80,000, ये टोटल करते चलना पड़ेगा हमें हर ट्रांजेक्शन के बाद। 80,000 तो असेट साइड में और 80,000 कैपिटल साइड में। अब तीसरा ट्रांजेक्शन देखो स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझने वाला है, ध्यान से समझना है। श्याम परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000। श्याम ने 20,000 रुपए का नकद माल खरीदा। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन थी ना, न्यू इक्वेशन, स्टूडेंट्स देखियो ध्यान से, यहां जो न्यू इक्वेशन थी, अब वहां जाके ये ओल्ड इक्वेशन बन जाएगी। ओल्ड इक्वेशन 75,000 कैश में, 5,000 रुपए फर्नीचर में, 75,000 कैश में, 5,000 रुपए फर्नीचर में। अब हमने यहां क्या किया है, 20,000 रुपए का नकद माल खरीदा है, तो एक असेट हमारी और बढ़ जाएगी। पहले कैश और फर्नीचर था, अब प्लस में गुड्स और आ गया, माल और आ गया। तो क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन लिख के 20,000 रुपए कैश में से तो माइनस कर देंगे
और गुड्स में प्लस कर देंगे। इस ट्रांजैक्शन का भी सिर्फ असेट साइड में ही असर हुआ है, यानी एक असेट घट गई, दूसरी असेट बढ़ गई, और इधर लायबिलिटी साइड में इसका ट्रांजैक्शन का कोई असर नहीं पड़ा है। तो यहां हम लायबिलिटी में 0 लिख देंगे और कैपिटल के नीचे भी 0 लिख देंगे, यानी जिस ट्रांजैक्शन का किसी चीज के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता हो तो उसके नीचे 0 लिख देना चाहिए। अब है देखो, अब इन दोनों के से न्यू इक्वेशन क्या बन गई। पहले 75,000 रुपये नकद था, अब 20,000 रुपये हमने माइनस कर दिया, यहां बच गया 55,000 रुपये। फर्नीचर यहां 0 लगा दो, फर्नीचर पे कोई असर नहीं पड़ा था, 5 के 5,000 रुपये आ जाएंगे, यहाँ गुड्स 20,000 रुपये, और इधर 80,000 कैपिटल में आएंगे। अब ये देखो न्यू इक्वेशन हमने लिखा है ना, इन तीनों को जोड़ के देखो, 55 और 5 60 और 20 80। 80,000 तो असेट साइड में है और 80,000 लायबिलिटी साइड में है। अब अगला ट्रांजेक्शन, श्याम परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब उधार में खरीदा है, और ये उधार में खरीदा 16,000 रुपये का, या नकद का कोई लेन देन नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, जिस तरह हम पहले करते आ रहे हैं इसमें भी वही करेंगे। पहले लिखेंगे ओल्ड इक्वेशन। ओल्ड इक्वेशन कौन सी बन गई, ये वाली लाइन लिखनी है। क्यों, 55,000 तो यहाँ लिखने कैश में, 5,000 रुपये फर्नीचर भी लिखने हैं, 20,000 रुपये यहाँ गुड्स में लिखने हैं, और 80,000 रुपये कैपिटल में यहाँ लिखने हैं। अब इसका ट्रांजेक्शन क्या हुआ, ये ट्रांजेक्शन हुआ हमारा उधार में खरीदा है, तो देखो माल तो हमारा यहाँ बढ़ गया है प्लस 16,000 रुपये, और उधर से क्रेडिटर भी हो गए, हमारे लेनदार हो गए हैं 16,000 रुपये। लायबिलिटी के नीचे क्रेडिटर्स लिखेंगे और यहाँ 16,000 रुपये लिखेंगे प्लस करके, और यहाँ कैपिटल बेस का कोई असर नहीं पड़ा, तो कैपिटल नीचे हम प्लस 0 दिखा देंगे। अब बनेगी न्यू इक्वेशन, 55,000 यूं का आ गया कैश, फर्नीचर 5 का 5 आ गया, और गुड्स हमारा हो गया 36,000 रुपये का। सॉरी, लायबिलिटी में देखो 16,000 रुपये की क्रेडिटर आ गए और 80,000 की कैपिटल आ गई। अब इनको जोड़ के देखो न्यू इक्वेशन को, 55 और 5 60 और 36 96,000। इधर भी देखो ये भी 96,000 हो गए, यानी हर ट्रांजेक्शन के बाद हमें दोनों साइड का टोटल करते देखना चाहिए, भाई कोई गलती नहीं रह गई हमारी। पांचवा ट्रांजेक्शन, रेंट पेड ₹1,000। यहां हमने खर्चे का भुगतान किया है। खर्चा कोई भी हो, इनकम कोई भी हो, उसका असर या तो कैश पे पड़ेगा या कैपिटल पे पड़ेगा। खर्चा होगा तो कैश घट जाएगा और कैपिटल भी घट जाएगी, और कोई असर नहीं होगा इसका, खर्चे का और इनकम का। अगर इनकम होगी तो कैश बढ़ जाएगा, कैपिटल भी बढ़ जाएगी। अब देखो यहाँ हमने रेंट पेड किया है, किराए का भुगतान किया है 1,000 रुपये का, या देखो कैश 1,000 रुपये कम हो गया तो कैपिटल भी 1,000 रुपये कम होगी। अब देखो न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी, 55 में से 1 गया 54,000 रुपये। फर्नीचर यूं का यूं रहेगा, उसके नीचे हमने 0 लगा दी है, गुड्स के नीचे भी 0 लगा दी है, क्रेडिटर्स के नीचे भी 0 लगा दी है, और कैपिटल में 1,000 रुपये माइनस कर दिए हैं। अब न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, 55 में से गया 54,000 और 5 ये 59 और 36 95,000 रुपये। इधर क्रेडिटर 16,000 रुपये और कैपिटल 79,000 रुपये। इधर भी 95 और इधर भी 95,000 का टोटल हमारा आ गया है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो बहुत समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, और इस नाम पे मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें।